हम वैक्सीनेशन के बारे में देखेंगे। वैक्सीनेशन क्या है? सबसे पहले एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, इसने नोटिस किया था कि ऐसे लोग जिनको कॉपॉक्स हो गया हो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। कॉपॉक्स और स्मॉल पॉक्स ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिसमें बॉडी पे ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, ये पस सेल्स होते हैं जो बॉडी की सरफेस पे बन जाते हैं। और इसने ये नोटिस किया था कि ऐसे लोग जिनको कॉपॉक्स हो, जिनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो इसने इसकी वजह जानने की कोशिश की। इवन कि इसने 12 ईयर ओल्ड बॉय में भी पहले काउपॉक्स को इनोक्यूलेट किया, यानी पस सेल्स को इनोक्यूलेट किया। उसके बाद जब उसको काउपॉक्स हुआ, फीवर हुआ, तो लेटर ऑन जब उसने स्मॉल पॉक्स इनोक्यूलेट किया तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने ये वजह जानने की कोशिश की कैसे कैसे हुआ, तो उसको पता ये चला कि जब काउपॉक्स हो जाता है तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और अगर उस तरह का या उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होता है, कोई जर्म या कोई बैक्टीरिया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, तो उसको वो फ़ौरन से इम्यूनिटी जो एक्टिव हुई होती है वो किल कर देती है। अदरवाइज़ इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने में तकरीबन 7 to 14 डेज़ लग जाते हैं। इतनी देर में तो बैक्टीरिया बॉडी के सेल्स को अफेक्ट कर देता है। तो उसने क्या किया कि पहले से ही अगर बॉडी का सिस्टम एक्टिव हुआ हो, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हुआ हो, तो इससे क्या हो सकता है कि हम डिसीज़ेज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये एडवर्ड जेनर ने ऐसा किया था, उसने सबसे पहले वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, जो वैक्सीन लगती है, उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होते हैं वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। पैथोजन क्या है? पैथोजन होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हो बॉडी के लिए, जो डिसीज़ कॉज करता हो, उसे हम कहते हैं पैथोजन। लेकिन वैक्सीन में वो लाइव नहीं होता, बल्कि वो वीकेंड या किल्ड होता है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होगा और हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो फिर तो वो डिसीज़ कॉज करेगा बॉडी में। तो वैक्सीन में बेसिकली किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है। वो किल्ड इसलिए होता है ताकि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव कर देगा, एंटीबॉडीज़ बना के रख देगा, ताकि अगर फ्यूचर में वैसा जर्म कोई बॉडी में एंटर होता है तो फ़ौरन से उसे किल कर देगा। इसलिए हम लोग वीकेंड या किल्ड पैथोजन पहले से ही बॉडी में इनोक्यूलेट करवा लेते हैं ताकि इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाए। अब पैथोजेंस के ऊपर ना कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। जैसे अब ये वायरस है तो इसकी सरफेस के ऊपर ना कुछ इस तरह से प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजेंस होती हैं पैथोजेंस पे, उनकी बॉडी पे स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और इन्हीं एंटीजेंस के अंदर डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है। यही वो एंटीजेंस है जो डिसीज़ कॉज करती हैं। तो अगर इस बैक्टीरिया या वायरस, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या वायरस है जिसके ऊपर ये एंटीजेंस होती हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एंटीजेंस क्या कॉज करती हैं? डिसीज़ कॉज करती हैं। तो मैं यहाँ पर वी लिख रही हूँ, यानी ये वायरस है। ये वायरस हार्मफुल हो सकता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ वायरस, और वायरस के ऊपर प्रेजेंट है, ये पैथोजन है वायरस से या बैक्टीरिया। पैथोजन क्या है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये उसके ऊपर मैं बना रही हूँ एंटीजेंस। ये स्पेशल क्या है? प्रोटीन्स हैं वायरस की सरफेस पे। इसके बाद ये वायरस जो ही बॉडी में एंटर होता है, लेट्स से बॉडी में एंटर हो गया, तो इसने क्या करना होता है? बॉडी में फ़ौरन से इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करना है, स्टिमुलेट करना है बॉडी को, ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडी एक तरह से डिफेंस सिस्टम है, बॉडी की वो आर्मी है जो लड़ती है, जो बेसिकली सामना करती है, जो इन बैक्टीरियाज वायरसेस को किल करती है। तो एंटीबॉडीज समझ लो कि इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, या डिफेंस सिस्टम है। इनकी शेप एंटीबॉडीज़ किस तरह से वाई शेप होती है, ये एंटीबॉडीज़ है। ये वायरस बॉडी में जाता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। वैसे एंटीबॉडीज़ हर टाइम प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हार्मफुल बॉडी में एंटर होता है तो इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ताकि इनको किल कर सकें। तो ये होता है ये कि एंटीबॉडी, ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये जो एंटीजन है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, और फिर ये कुछ इस तरह से, लेट्स से कि ये हमारे पास एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी इस तरह से अटैच होती है उस वायरस के साथ। ये वायरस है, और फिर इसके स्ट्रक्चर में, इस वायरस में कुछ ऐसे चेंजेस करती है कि ये वायरस किल हो जाता है।
अब ये एंटीबॉडीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बनती कैसे हैं, क्योंकि हमने ये तो देखा कि बैक्टीरिया और वायरस आता है और वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। और ये एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर असल में बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं जो ही रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी पैथोजन को, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को। और एंटीजेंस क्या हमने पढ़ा कि एंटीजेंस क्या हैं? एंटीजेंस वो स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस या बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ एक तरह से डिफेंस सिस्टम है जो एंटीजन या पैथोजन को किल करते हैं। इसके अलावा मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं। मेमोरी सेल्स इसलिए होते हैं ताकि वो एक मेमोरी स्टोर कर सके कि इस तरह का वायरस बॉडी में आया था, और अगर फ्यूचर में वैसा वायरस अगेन एंटर होता है तो उसको वो फ़ौरन से किल कर देते हैं। फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं मेमोरी सेल्स, और उस इन्फेक्शन को कम करते हैं या उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास इंजेक्शन है जिसमें क्या है, वैक्सीन है। उस वैक्सीन के अंदर क्या है, हमने कहा था वैक्सीन में होंगी वीक या किल्ड पैथोजन। ठीक है, वो किल्ड होगी। किल्ड इसलिए डाल रहे हैं ताकि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाए, इसको जगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की क्या है, पैथोजेंस हैं। कोई बैक्टीरिया कह लो या वायरस कह लो, लेकिन किल्ड है। जो ही ये बॉडी में एंटर हो गया, अब थोड़े टाइम के बाद यहाँ एंटीबॉडीज़, ये देखें वाई कलर की, वाई शेप की, ये एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं। ये एंटीबॉडीज़ इन बैक्टीरियाज़ के साथ यहाँ देखिए बाइंड हो रही हैं। इन एंटीजेंस कह लो या पैथोजेंस कह लो या बैक्टीरियाज़ वायरस कह लो, इनके साथ एंटीबॉडीज़ क्या हो रही हैं, बाइंड हो रही हैं। एंटीबॉडीज़ डिफेंस सिस्टम है, जो ही बाइंड होती हैं फ़ौरन से किल कर देती हैं इन एंटीजेंस को, इन पैथोजेंस को किल कर देती हैं। एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं। एंटीजेंस वो प्रोटीन्स है ना जो प्रेजेंट है पैथोजन पे, तो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं कि वो पहचान लेती हैं कि अच्छा ये बैक्टीरिया हार्मफुल है, क्योंकि बैक्टीरिया हो सकते हैं बॉडी में और भी टाइप्स के, जो कुछ यूज़फुल होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं। तो यूज़फुल को तो किल नहीं करेगा, ये किल नहीं करेंगी ये एंटीबॉडीज़ सिर्फ हार्मफुल को, तो उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है कौन सा बैक्टीरिया हार्मफुल है। तो ये रिकॉग्नाइज करते विद द हेल्प ऑफ दोज एंटीजेंस जो उन बैक्टीरियाज़ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीजन देखता है कि ये वाली एंटीजन है तो ठीक है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये एंटीबॉडीज़ फिर मेमोरी सेल्स जो हैं वो भी इनकी वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं कि अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसा आता है तो ये एंटीबॉडीज़ इस तरह से ब्लड में रहती हैं ताकि कोई और इन्फेक्शन, कोई और बैक्टीरिया इस किस्म का आए तो फ़ौरन से उसे किल कर दें। So that's all about vaccination. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.